आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को पीएन संधि डायोड में विद्युत धारा के प्रवाह के बारे में बताने चल रहे हैं और फॉरवर्ड बायसिंग तथा रिवर्स बायसिंग के बारे में भी बताएंगे। फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब अग्र अभिनति और रिवर्स बायसिंग का मतलब उत्क्रम अभिनति में पीएन जंक्शन डायोड में किस तरह से धारा का प्रवाह होता है, इसके बारे में आप लोगों को इस वीडियो में समझाया जाएगा। देखिए, इस समय यह डायोड किसी बैटरी से नहीं जुड़ा है। इस समय यह डायोड किसी बैटरी से नहीं जोड़ा गया है। तो ये पी क्षेत्र है, ये इतना एन क्षेत्र है और ये संधि है और ये इतना बीच में अवक्षय परत है। ठीक है ना। अवक्षय परत में कोई बहुसंख्यक वाहक नहीं होते हैं अवक्षय परत के अंदर। तो जब पी सेमीकंडक्टर और एन सेमीकंडक्टर को हम आपस में जोड़ते हैं तो ये देखा गया है कि पी क्षेत्र के वे कोटर जिनमें ज़्यादा गतिज ऊर्जा होती है वे इस पोटेंशियल बैरियर को पार कर जाते हैं तथा एन क्षेत्र के वे इलेक्ट्रॉन जिनमें अधिक गतिज ऊर्जा होती है वे इलेक्ट्रॉन भी इस लेयर को पार कर जाते हैं, मतलब अवक्षय परत को पार कर जाते हैं, डिप्लेशन लेयर को पार कर जाते हैं। तो इस प्रकार से एक बहुत ही मामूली धारा का प्रवाह इस पीएन जंक्शन में होता है। अब यह धारा उत्क्रम धारा से निरस्त हो जाती है। उत्क्रम धारा का तात्पर्य ये हुआ कि पी क्षेत्र में कुछ इलेक्ट्रॉन रहते हैं, पी क्षेत्र में कुछ इलेक्ट्रॉन रहते हैं तथा एन क्षेत्र में कुछ कोटर रहते हैं। ठीक है ना। तो इनका भी प्रवाह होता है। तो इनके प्रवाह के कारण एक उत्क्रम धारा का निर्माण होता है। वह उत्क्रम धारा उस धारा को जो है क्या कर देती है, निरस्त कर देती है। ठीक है ना। यह धारा अल्पसंख्यक वाहकों के कारण होती है, इनको अल्पसंख्यक वाहक कहते हैं। ठीक है ना। तो उत्क्रम धारा इन अल्पसंख्यक वाहकों के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है ना। ये अल्पसंख्यक वाहक कौन है? पी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन और एन क्षेत्र में कोटर। तो इनके द्वारा निर्मित जो उत्क्रम धारा है उससे वह निरस्त हो जाती है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई आई है ये इनको चलाने में सहायक होता है। पी क्षेत्र के इलेक्ट्रॉनों को और एन क्षेत्र के कोटरों को ये चलाने में ये सहायता करता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो धारा है, ये जो हम आपको एरोस दिखा रहे हैं, ये धारा तो बहुसंख्यक वाहकों की गतिज ऊर्जा अधिक होने के कारण जो धारा प्राप्त होती है उनके कारण है उसकी दिशा। और उत्क्रम धारा की दिशा जो एन क्षेत्र के कोटर हैं और पी क्षेत्र के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी दिशा ये होती है। तो ये धारा हमारी उत्क्रम धारा है, ये वाली। ये वाली वो धारा है जो इनमें अधिक गतिज ऊर्जा होने के कारण ये विभव प्राचीर को, पोटेंशियल बैरियर को पार करने पर प्राप्त होती है। तो ये दोनों धाराएं एक दूसरे को निरस्त कर देती हैं। तो इस प्रकार पीएन जंक्शन डायोड में किसी भी धारा का प्रवाह नहीं होता। धारा का प्रवाह इनमें तभी होगा जब हम इनको एक बैटरी से जोड़ेंगे। इनको जब हम एक बैटरी से जोड़ेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे यानी एक विभवांतर लगाएंगे तभी इनके मध्य धारा का प्रवाह होता है। ठीक है ना। अब इसके बाद हम अग्र अभिनति आपको बताने चल रहे हैं। अग्र अभिनति यानी अग्र अभिनति फॉरवर्ड बायसिंग। ठीक है ना। तो ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड है। ठीक। ये पी क्षेत्र है, ये एन क्षेत्र है। पी क्षेत्र एन क्षेत्र है। जब हम किसी बैटरी की सहायता से, ठीक है ना, ये बैटरी का प्लस सिरा है, ये माइनस है, तो बैटरी के धन क्षेत्र को हम यानी बैटरी के प्लस को हम पी क्षेत्र से जोड़ देते हैं। प्लस को हम पी क्षेत्र से जोड़ते हैं तथा माइनस को एन क्षेत्र से जोड़ते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार ये जो संधि है
इसे हम अग्र अभिनत कहते हैं। इस तरह जो जोड़ा जाता है उसको हम अग्र अभिनत कहते हैं। ठीक। अब इसमें धारा का प्रवाह आप लोग समझिए, इसमें धारा का प्रवाह कैसे होता है। पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत में हम करंट का प्रवाह कैसे कराते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से फिगर के साथ समझिएगा। देखिए ये बैटरी का धन सिरा है, ये बैटरी का माइनस सिरा है। तो इस स्थिति में डायोड में एक बाह्य विद्युत क्षेत्र ई स्थापित हो जाता है। एक बाह्य विद्युत क्षेत्र ई स्थापित होगा। इसकी दिशा ये इसके आंतरिक विद्युत क्षेत्र की दिशा के बिल्कुल विपरीत होती है। ये दिशा ई आई है, ये इंटरनल माने आंतरिक विद्युत क्षेत्र और ये बाह्य विद्युत क्षेत्र। तो आंतरिक विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है। ठीक है ना। मतलब कि बाह्य विद्युत क्षेत्र पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर जो है दिष्ट होता है। ठीक। अब ये विद्युत क्षेत्र इसकी अपेक्षा बहुत प्रबल होता है, यानी बाह्य विद्युत क्षेत्र आंतरिक विद्युत क्षेत्र की अपेक्षा अत्यंत प्रबल होता है। ठीक। तो इस विद्युत क्षेत्र के कारण क्या होता है कि पी क्षेत्र के कोटर, पी क्षेत्र के जो कोटर्स हैं, होल्स हैं, ये सब इस संधि की ओर जाना शुरू कर देते हैं और एन क्षेत्र के ये इलेक्ट्रॉन भी ये सब संधि की ओर जाना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना। यानी कोटर भी संधि पर पहुंचा और इलेक्ट्रॉन भी संधि पर पहुंच गया। तो जब संधि पर पहुंच जाते हैं तो इनका ये दोनों आपस में जुड़ करके क्या हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं, यानी खत्म हो जाते हैं। ये दोनों आपस में जुड़ करके जो है विलुप्त हो जाते हैं। ठीक। अब जब जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन और एक कोटर संयोग करके विलुप्त हो जाते हैं, ठीक वैसे ही पी क्षेत्र में एक सह संयोजक बंध टूटता है, एक कोवैलेंट बॉन्ड टूटेगा। तो कोवैलेंट बॉन्ड में दो चीज उत्पन्न होगा, कोटर उत्पन्न होगा और इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हुआ। कोटर उत्पन्न हुआ और इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हुआ। तो यहाँ कोटर उत्पन्न हुआ। ठीक है ना। यह कोटर भी संधि की ओर जाने लगेगा और जो इसमें इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हुआ यहाँ, वह इलेक्ट्रॉन जिस तार के द्वारा हमने बैटरी को जोड़ा है पी क्षेत्र से, उस तार में से होकर के ये इलेक्ट्रॉन उस तार में से होकर यह बैटरी के धन सिरे में चला जाता है। ठीक। और जैसे ही यह बैटरी के धन सिरे में माने बैटरी के अंदर गया, ठीक वैसे बैटरी के ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके एन क्षेत्र में जाता है। एक इलेक्ट्रॉन निकल करके कहाँ जाता है, एन क्षेत्र में। तो इस तरह हम क्या देख रहे हैं कि पी क्षेत्र से जहाँ से तार जुड़ा है वहाँ से इलेक्ट्रॉन पूरे सर्किट में बाह्य परिपथ में वह जो है गति कर रहा है। पूरे बाह्य परिपथ में यह मुक्त हुआ इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है और कहाँ तक जा रहा है, संधि तक जा रहा है। और पी क्षेत्र में क्या हो रहा है, पी क्षेत्र में कोटर संधि की ओर चल रहे हैं। तो कोटर और इलेक्ट्रॉन ये दोनों बहुसंख्यक वाहक हैं। तो इस तरह से लगातार बहुसंख्यक वाहक चलते रहते हैं और ये जो बहुसंख्यक वाहक चलते रहते हैं या इनका जो प्रवाह हो रहा है, इस प्रवाह से ही विद्युत धारा आई पीएन जंक्शन डायोड में प्रवाहित होती रहती है। तो ये है फॉरवर्ड बायसिंग यानी अग्र अभिनति। अग्र अभिनति के बारे में इसको फिर से देखिए। पीएन जंक्शन डायोड को जब हम बैटरी के धन सिरे से पी क्षेत्र को जोड़ते हैं और बैटरी के ऋण सिरे को एन क्षेत्र से जोड़ते हैं, तो इसे हम अग्र अभिनत कहते हैं। ठीक है ना। इस संधि को हम क्या कहते हैं, अग्र अभिनत कहते हैं। अब अग्र अभिनत में क्या होता है कि पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर एक बाह्य विद्युत क्षेत्र ई स्थापित हो जाता है। बाह्य विद्युत क्षेत्र ई स्थापित हो जाता है और ये आंतरिक विद्युत क्षेत्र ई आई की अपेक्षा यह बहुत ही स्ट्रांग होता है, मतलब मजबूत होता है, इसका मान ज़्यादा होता है। ठीक। तो इसकी प्रबलता अधिक होती है। तो इसकी प्रबलता अधिक होने के कारण
ये पी क्षेत्र के कोटर को संधि की ओर चलाता है और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन को संधि की ओर चलाता है। ठीक है ना। या आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये बैटरी निगेटिव है, मतलब ये तार इस बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा गया है, तो यहाँ ऋण है, तो ऋण और इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। मतलब ये जो ऋण है ये सारे इलेक्ट्रॉनों को संधि की ओर ठेल रहा है, और उसी तरह से जो धन है ये जितने होल्स हैं, कोटर हैं, उनको भी संधि की ओर माने जो है धकेल रहा है। तो ये कोटर और ये इलेक्ट्रॉन ये दोनों संधि की ओर चलना शुरू कर देते हैं। अच्छा, संधि पर जब पहुंच जाते हैं तो एक कोटर एक इलेक्ट्रॉन परस्पर क्या हो जाते हैं, मिलकर के विलुप्त हो जाते हैं। ऐसे दूसरा कोटर दूसरा इलेक्ट्रॉन मिलकर के विलुप्त हुआ, तीसरा कोटर तीसरे इलेक्ट्रॉन मिलकर के विलुप्त हुआ, चौथा कोटर चौथे इलेक्ट्रॉन से मिलकर के विलुप्त हुए। मतलब यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। तो जब इसके अंदर ये दोनों विलुप्त होते हैं तो जैसे एक कोटर एक इलेक्ट्रॉन विलुप्त हुआ तो एक साथ संयोग बंध टूटेगा, दूसरा कोटर दूसरा इलेक्ट्रॉन विलुप्त हुआ तो दूसरा साथ संयोग बंध टूटेगा, तीसरा कोटर तीसरा इलेक्ट्रॉन विलुप्त हुआ तो तीसरा साथ संयोग बंध टूटेगा। तो यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। तो जो सह संयोजक बंध वहाँ टूटता है तो यहाँ एक कोटर उत्पन्न हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है वह इलेक्ट्रॉन इस तार से होकर के, जिस तार को हमने जोड़ा है यानी पी क्षेत्र से और बैटरी को, उस तार में से होकर के बैटरी के धन सिरे में वह इलेक्ट्रॉन जाकर के बैटरी में चला जाता है। और जैसे ही यह इलेक्ट्रॉन बैटरी के अंदर प्रवेश करता है, बैटरी के ठीक उसी समय बैटरी के ऋण सिरे से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलता है और वह इस तार में से होकर के एन क्षेत्र में चला जाता है। तो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि बाह्य जो विद्युत परिपथ है इसमें लगातार इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है, बाह्य विद्युत परिपथ में। ठीक, और इसमें क्या हो रहा है, पीएन संधि डायोड में, इसमें पी क्षेत्र के कोटर लगातार संधि की ओर चल रहे हैं और इलेक्ट्रॉन भी लगातार संधि की ओर चल रहा है। तो इस प्रकार से पूरे संपूर्ण परिपथ में आवेशवाहक क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। संपूर्ण परिपथ में आवेशवाहक गति कर रहे हैं, बहुसंख्यक वाहक गति कर रहे हैं। तो इस कारण से ये हमें लगातार धारा प्राप्त हो रही है। ठीक है। अब जैसे जैसे हम यहाँ वोल्टेज का मान बढ़ाते जाते हैं, वी का मान, तो प्रारंभ में तो धारा बहुत धीरे धीरे बढ़ती है, परंतु इसके पश्चात लगातार धारा बहुत जोर से ऊपर भगती है। ठीक है ना। उसका ग्राफ हम बना रहे हैं, उसका ग्राफ आप लोग देखिए, ये इसको समझिएगा। ये 1 मिली एम्पियर, ये आपको आई दिखा रहा है, इसमें मिली एम्पियर में ये 1 है, ये 2 3 4 5 6 so on। ठीक है ना। और इधर ये वोल्टेज जैसे यहाँ 0.1 वोल्ट है, यहाँ 0.2 है, यहाँ 0.3 है, यहाँ 0.4 वोल्ट, यहाँ 0.5, 0.6। तो इनके मध्य जब हम ग्राफ खींचते हैं तो ये ग्राफ इस तरह से प्रारंभ में बहुत धीरे धीरे धारा बढ़ती है यहाँ तक। इसके बाद जैसे ही 0.3 वोल्ट से अधिक वोल्टता करते हैं, धारा का मान बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ता है। इस प्रकार धारा का मान ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक यानी 0 पॉइंट, देखिए जर्मेनियम के लिए जो ये विभव होता है ये 0.3 वोल्ट होता है जर्मेनियम संधि के लिए। जर्मेनियम संधि के लिए जो ये हमारा ठीक है ना वोल्टेज होता है वह 0.3 वोल्ट होता है, यानी विभव प्राचीर या पोटेंशियल बैरियर का मान जर्मेनियम के लिए 0.3
0.3 वोल्ट होता है। तो जब हम इस ग्राफ को पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये 0.3 पर ही जा करके मिलता है, ठीक है ना, यानी विभव प्राचीर पर। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि विभव प्राचीर तक पहुंचने में जब विभव धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो धारा बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ती है, ठीक। जैसे ही वोल्टेज का मान 0.3 से ज़्यादा हो जाता है, यानी पोटेंशियल बैरियर से ज़्यादा हो जाएगा, तो अचानक धारा बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना शुरू कर देती है, ठीक है ना। तो इस समय जो डायोड है ये एक सामान्य चालक की भांति कार्य करता है। सामान्य चालक जैसे वायर को हमने जोड़ दिया यहाँ यहाँ, तो बिल्कुल उसी तरह से इस समय डायोड कार्य करता है, ठीक है ना। तो ये है आपका अग्र अभिनति। अब इसके बाद उत्क्रम अभिनति में देखिए उसका भी फिगर। उत्क्रम अभिनति, उत्क्रम अभिनति यानी रिवर्स बायसिंग। ठीक है, रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग जब डायोड पीएन जंक्शन डायोड के पी क्षेत्र को हम बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं और एन क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से जोड़ते हैं, ये अवक्षय परत है, ये संधि है और पी क्षेत्र में कोटर्स हैं, होल्स, एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन्स हैं। एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन है, पी क्षेत्र में बहुसंख्यक वाहक कोटर और एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनको हमने बैटरी के से जोड़ा और इस तरह से जोड़ा कि बैटरी का ऋण सिरा पी क्षेत्र से और धन सिरा एन क्षेत्र से जुड़ा हो। इस प्रकार इनको जोड़ते हैं। तो इस प्रकार ये जो बैटरी के साथ जोड़ा जाता है इसे हम उत्क्रम अभिनत कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? उत्क्रम अभिनति। तो उत्क्रम अभिनत में ये आंतरिक विद्युत क्षेत्र EI है, जैसा उसमें बताया गया था, EI इंटरनल, और बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा इसमें बदल जाती है। इसमें एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर हो जाती है, उसमें पी क्षेत्र से एन की ओर था फॉरवर्ड बायसिंग में, माने अग्र अभिनत में। उत्क्रम अभिनत में इसकी दिशा इस ओर हो जाती है, ई की दिशा इस ओर हो जाती है, बदल जाती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार यह विद्युत क्षेत्र क्या कर रहा है? यह आंतरिक विद्युत क्षेत्र EI की सहायता कर रहा है, EI की सहायता कर रहा है। तो सहायता करने में क्या होता है कि पी संधि के कोटर और यानी पी क्षेत्र के कोटर और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन, अब देखिए यहाँ धन है ना, तो धन है तो इलेक्ट्रॉन अवश्य ही इधर जाएंगे, यानी इधर इनका मूवमेंट होगा, इधर धन की ओर। और यहाँ जो है ऋण है, अब चूंकि कोटर धनावेशित होते हैं तो ये इस ओर जाएंगे, ऋण की ओर। मतलब ये दोनों संधि से दूर जाना शुरू कर देते हैं। यहाँ संधि है तो संधि से दूर जाएंगे। तो संधि से जब दूर जाते हैं तो इस दशा में, उत्क्रम अभिनत की दिशा में, अवक्षय परत की मोटाई बढ़ जाती है। अवक्षय परत यानी डिप्लेशन लेयर, अवक्षय परत की मोटाई बढ़ जाती है। काहे को बढ़ जाती है? क्योंकि अवक्षय परत उस भाग को कहते हैं जहाँ कोई भी चलनशील आवेश नहीं होते हैं।
यानी चलनशील वाहक जहाँ नहीं रहेंगे वहीं अवक्षय परत होता है। अवक्षय परत में चलनशील वाहक नहीं रहते, ना तो उसमें कोटर रहेगा ना ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो इस तरह से इसकी चौड़ाई जो है बढ़ जाती है, माने मोटाई इसकी बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो इस तरह से उत्क्रम अभिनत में हम किसी भी धारा का प्रवाह प्राप्त नहीं कर पाते हैं, यानी बहुसंख्यक वाहकों के कारण कोई भी धारा हमें प्राप्त नहीं होती। क्यों प्राप्त नहीं होती? क्योंकि कभी भी संधि के समीप ये कोटर और इलेक्ट्रॉन आपस में संयोग नहीं कर पाएंगे, न तो यहाँ कोटर है न इलेक्ट्रॉन ही है। तो संधि के समीप यानी यहाँ पर ये कभी भी संयोग करके विलुप्त नहीं हो पाते हैं। तो इस कारण से उत्क्रम अभिनत में धारा का प्रवाह नहीं प्राप्त होता है, ठीक है ना। केवल ऊष्मीय विक्षोभ के कारण जो इसके आंतरिक, जैसे पी क्षेत्र में हमने बताया था कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन क्षेत्र में कुछ कोटर होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाना शुरू कर देंगे और कोटर इधर जाना शुरू कर देंगे, यानी ये अल्पसंख्यक वाहक हैं। और ये जो है फिगर में दिखाई दे रहे हैं ये बहुसंख्यक वाहक हैं। तो बहुसंख्यक वाहक कभी भी संधि की ओर या संधि पर आपस में संयोग नहीं करेंगे, इस कारण से धारा का प्रवाह नहीं होता। परंतु पी क्षेत्र में कुछ अल्पसंख्यक वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं और एन क्षेत्र में कुछ अल्पसंख्यक वाहक कोटर होते हैं। तो ये कोटर और ये इलेक्ट्रॉन जा करके संधि पर आपस में संयोग करते हैं। तो एक बहुत ही यानी वीक करंट, बहुत मामूली धारा हमें प्राप्त होती है, ठीक है ना। एक बहुत ही मामूली धारा हमें प्राप्त होती है और वह धारा लगभग नगण्य होती है। अच्छा, जब ताप बहुत इसका बढ़ा दिया जाए तो उत्क्रम धारा ताप पर बहुत निर्भर करती है और संधि का ताप बढ़ाने पर उत्क्रम धारा का मान बढ़ता है, ठीक है ना। अच्छा, इस उत्क्रम अभिनत के लिए ये जो डायोड है इसका प्रतिरोध बहुत अधिक हो जाता है, यानी धारा प्रवाह के लिए एक तरह से यह प्रतिरोध का कार्य करता है, मतलब ये धारा को प्रवाहित नहीं होने देता। अच्छा, अल्पसंख्यक वाहकों के लिए ये EI सहायक होता है। ये आंतरिक विद्युत क्षेत्र अल्पसंख्यक वाहकों को चलने के लिए क्या करता है? सहायता करता है, ठीक है ना। ये जो आंतरिक विद्युत क्षेत्र है, अच्छा, इनके मध्य जब हम ग्राफ खींचे हैं, अगर खींचा जाए तो ये ग्राफ इस तरह से हमें प्राप्त होता है। ये -2 वोल्ट, माइनस का मतलब कि उत्क्रम वोल्टेज लगा रहे हैं। ये -4, ये -6, ये आपका -8, ये -10 और उत्क्रम धारा ये मिली एम्पियर में या माइक्रो एम्पियर में, ये 2 माइक्रो एम्पियर, ये 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10। अब ये करंट आई शो कर रहा है, ठीक है ना। किसमें ये नापा गया? ये नापा गया है माइक्रो एम्पियर में, ठीक। अब यहाँ पर ये जो ग्राफ आपको बनेगा ये ग्राफ ऐसे चलता है, यानी जैसे जैसे ऋणात्मक वोल्टता हम बढ़ाते जाते हैं धारा का मान बहुत तीव्रता से बढ़ता है। इसके बाद जब ये -10 वोल्ट पर पहुंचता है
तो यह लगभग एक सीधी रेखा में जाता है, लगभग एक सीधी रेखा में इसका ग्राफ ऐसे चलेगा। और इसको जब पीछे बढ़ाते हैं तो ये -10 पर, इस ग्राफ को पीछे बढ़ाते हैं तो -10 पर ये हमें ग्राफ मिलता है। इस -10 वोल्ट को हम भंजक वोल्टता कहते हैं, भंजक वोल्टता, ठीक है ना। और यहाँ लिख दीजिए उत्क्रम वोल्टेज है, ये उत्क्रम वोल्टेज, तो इसको हम क्या कहते हैं, भंजक वोल्टता। अब जब इस भंजक वोल्टता का मान और बढ़ा देते हैं तो परिपथ में एवलांस भंजन हो जाता है। एवलांस भंजन होने का मतलब है कि अल्पसंख्यक जो वाहक होते हैं वे काफ़ी अधिक गतिज ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। ये जो अल्पसंख्यक वाहक हैं, यानी पी क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन और एन क्षेत्र में कुछ कोटर रहते हैं, ये अल्पसंख्यक वाहक अत्यंत अधिक गतिज ऊर्जा अर्जित कर लेते हैं, जिससे कि इनके समीप का सहसंयोजक बंध टूट जाता है तथा इलेक्ट्रॉन कोटर युग्म मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और कोटर युग्म में क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। तो इस तरह से वे संधि को पार कर जाते हैं गतिज ऊर्जा अधिक होने के कारण। तो इस कारण से उत्क्रम धारा आरोपित उत्क्रम वोल्टेज के कारण धीरे धीरे बढ़ती है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये उत्क्रम अभिनत के बारे में हमने आपको बताया। उत्क्रम अभिनत के बारे में हमने आपको इस प्रकार समझाया। देखिए, फिर से देखिए, उत्क्रम अभिनत में क्या होता है कि पीएन जंक्शन संधि डायोड को हम जब हम पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं और धन क्षेत्र को माने एन क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से जोड़ते हैं, तो इस प्रकार यह उत्क्रम अभिनति कहलाता है। इस प्रकार यह क्या कहलाता है, उत्क्रम अभिनति। अब उत्क्रम अभिनत में भी एक बाह्य विद्युत क्षेत्र ई स्थापित हो जाता है, जो इसकी दिशा आंतरिक विद्युत क्षेत्र ई आई की दिशा में ही होता है। इसकी दिशा भी इधर है, इसकी भी दिशा भी इधर है, ठीक है ना। तो अब चूंकि यहाँ धन है, यहाँ ऋण है, अब कोटर धनावेशित होते हैं तो जितने भी कोटर हैं वे सब पी क्षेत्र की ओर चलना शुरू कर देते हैं और जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वे धन क्षेत्र की ओर मतलब जाना शुरू कर देते हैं। मतलब संधि पर न तो कोटर रहता है न ही इलेक्ट्रॉन रहता है। तो इस तरह से ये उत्क्रम अभिनत में अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाती है, अवक्षय परत की चौड़ाई इसमें बढ़ जाती है। और संधि पर चूँकि कोई भी कोटर नहीं है न तो कोई इलेक्ट्रॉन है, तो इस तरह से उनके मध्य संयोग नहीं हो पाता है। तो जब संयोग नहीं हो पाता है तो हम पीएन जंक्शन डायोड के उत्क्रम अभिनत में हम कोई भी धारा हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना, कोई धारा हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। हाँ, जो इनमें अल्पसंख्यक वाहक हैं, जैसे पी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन कुछ रहते हैं और एन क्षेत्र में कोटर रहते हैं, तो ऊष्मीय विक्षोभ होने के कारण ये मुक्त होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वे संधि की ओर चलना शुरू कर देते हैं और कोटर भी संधि की ओर चलना शुरू कर देते हैं। तो संधि पर वे दोनों विलुप्त हो जाते हैं, तो हमें बहुत ही वीक धारा एक प्राप्त होती है, ठीक है ना, बहुत ही कमज़ोर धारा हम इसमें प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो संधि डायोड है उत्क्रम अभिनत के लिए, इसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, इसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है। अब हम उत्क्रम वोल्टेज और धारा के मध्य ग्राफ खींचें तो इस तरह से हमें एक ग्राफ प्राप्त होता है, इस प्रकार से। तो वोल्टेज का मान -8 वोल्ट तक जब हम करते हैं, -2 से -8 वोल्ट तक जब ले जाते हैं, तो हम देख रहे हैं कि धारा का मान बहुत धीरे 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 बढ़ रहा है। उत्क्रम धारा का मान बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब 0.8 के बाद जब और इसको बढ़ाते हैं तो यह कुछ तेज़ी से बढ़ता है और 0.10 वोल्ट पर ये अचानक धारा का मान बहुत ज़्यादा हो जाता है, लगभग 8 माइक्रो एम्पियर तक। ये अब इस ग्राफ को जब पीछे खींचते हैं तो ये वोल्टेज एक्सिस को यह -10 वोल्ट पर ये जो है काटता है,
तो इस -10 वोल्टेज को हम भंजक वोल्टता कहते हैं। इस वोल्टेज को क्या कहते हैं? भंजक वोल्टता। ठीक है ना। तो इस वोल्टेज पर क्या होता है कि संधि के समीप, इस संधि के समीप तमाम सहसंयोजक बंध आपस में टूट जाते हैं तथा इलेक्ट्रॉन कोटर युग्म मुक्त हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन अलग हो गया, कोटर भी लग जाते हैं यहाँ, और ये आवेश वाहक जो है त्वरित होकर के अन्य इलेक्ट्रॉन कोटर युग्मों को मुक्त करते हैं, और यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन कोटर बहुत बड़ी संख्या में मुक्त हो जाते हैं, और जब बहुत बड़ी संख्या में मुक्त हो जाते हैं तो इस धारा का मान एकाएक ये बढ़ जाता है। इस धारा का मान क्या हो जाता है? एकाएक बहुत बढ़ जाता है। इस धारा को उत्क्रम धारा कहते हैं। ठीक, ये ग्राफ का ये जो भाग CD है, C से लेकर के D तक, ये वही बता रहा है कि धारा का मान अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है ना। तो इस स्थिति को हम एवलांस भंजन कहते हैं। एवलांस भंजन पूछा जाता है परीक्षा में, एवलांस भंजन क्या है? तो यही है। इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? एवलांस भंजन कहते हैं। और इसमें इस करंट के कारण जो संधि पर जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है ना, तो उस ऊष्मा से इस संधि के क्षतिग्रस्त होने की आशंका रहती है। ठीक। अच्छा, अब वह उत्क्रम वोल्ट था, जैसे यहाँ -10 है तो वह उत्क्रम वोल्ट था जिस पर उत्क्रम धारा एकाएक बढ़ जाती है, भंजक वोल्टता कहलाती है। तो -10 वोल्ट क्या है? ये भंजक वोल्टता है। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने आपको PN जंक्शन में धारा का प्रवाह और फॉरवर्ड वाइसिंग तथा रिवर्स वाइसिंग के बारे में बताया। हम आशा कर बताया